माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्रायंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 11 क्वेश्चन में क्या गिवन है। इन फिगर E इज द पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ABC हम लोग को ट्रायंगल आइसोसेलेस दे रखा है और जिसमें साइड्स कौन सी इक्वल है, AB इज इक्वल टू AB साइड जो है वो AC के इक्वल गिवन है। इफ AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, AD वाली साइड जो है BC पे परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से EF जो है EF AC साइड पे परपेंडिकुलर है। तो हम लोग को प्रूफ कराना है कि ट्रायंगल ABD वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ECF के। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है जिसमें AB साइड जो है वो AC के इक्वल है। CB साइड को आगे प्रोड्यूस किया गया है और ये E पॉइंट हम लोग को मिला है और E से EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC वाली साइड पे। इसी तरीके से AD जो है वो BC साइड पे परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल ABD जो है सिमिलर करके दिखाना है ECF के। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग को ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है ना, तो AB साइड जो है वो AC के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनकी अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो इससे हम लोग को क्या मिला कि एंगल C जो है वो एंगल B के इक्वल होगा। ओके, उसके बाद जब हम लोग ट्रायंगल लेंगे कौन सा, ABD वाला ट्रायंगल हम लोग को सिमिलर करके दिखाना है ECF के। ओके, तो जब हम लोग ABD वाला ट्रायंगल लेंगे तो इसमें देखिए D यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। ओके, और जो एंगल EFC है ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है क्योंकि दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है साइड्स पे। ओके, तो दो एंगल्स हम लोग को इक्वल मिल गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC। ओके, ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है और साथ में क्या गिवन है, AD is perpendicular on BC and EF is perpendicular on AC। ओके, तो हम लोग को प्रूफ क्या कराना है, तो लिख लेते हैं टू प्रूफ कराना है कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं प्रूफ। प्रूफ में देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू, बिकॉज AB इज इक्वल टू AC। ओके, ये हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, AB के साइड सामने वाला एंगल कौन सा है, C वाला है और AC के सामने वाला एंगल B है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ओके, और यहाँ पे रीजन क्या हो गया, opposite angles of equal sides। ओके, जो इक्वल साइड्स थी उन्हीं के अपोजिट हम लोग को एंगल्स मिले हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे जो हम लोग को सिमिलर प्रूफ कराना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग को क्या चीज पता है, देखिए एक तो ट्रायंगल कौन सा है, ABD वाला ट्रायंगल है, ये ABD ट्रायंगल है। ओके, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, ECF वाला ट्रायंगल है। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे
ECF वाला ट्राइंगल है। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग को क्या मिली कि एंगल बी जो है इसका वो एंगल सी के इक्वल है। ओके, और दूसरी चीज क्या मिल रही है कि क्योंकि AD जो परपेंडिकुलर है इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, और इसी तरीके से F जो है वो भी EF जो है साइड है वो भी परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ओके, तो दो एंगल्स हम लोग को मिल गए, तो दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ओके, रीजन क्या हो गया, बाय इक्वेशन 1। और सेकंड कंडीशन क्या मिली हम लोग को, एंगल ADB वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल EFC के इक्वल है, EFC के इक्वल है। ओके, और रीजन क्या हो गया, बोथ ऑफ 90 डिग्री। ओके, तो जब दो कंडीशंस हम लोग को ये मिल गई हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। ओके, ABD वाला जो ट्राइंगल है वो ECF के सिमिलर है, और कंडीशन कौन सी लगी है, बाय AA सिमिलैरिटी। तो यही चीज हम लोग को प्रूव करानी थी, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 में हम लोग को क्या गिवन है कि साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC। देखिए, AB साइड और BC साइड और मीडियन AD जो है वो रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है साइड PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, तो शो करना है कि शो दैट कि ट्राइंगल ABC जो है, ABC वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि गिवन क्या है कि ABC वाले ट्राइंगल में AB साइड और PQR में PQ वाली साइड, इसी तरीके से BC इस वाले ट्राइंगल में और QR जो है इस वाले ट्राइंगल में, और साथ में ही जो मीडियन है AD अपॉन PM। ठीक है, तो ये साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ओके, तो ये चीज हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद देखिए मीडियन क्या होता है। देखिए, मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी वर्टेक्स से जब डाली जाती है तो वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाती है। ओके, तो एक ऐसी लाइन यानी कि AD जो है वो BC, ये अपोजिट साइड हो गई, इस A वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी हो गई, BC हो गई, तो ये BC के मिड पॉइंट को मिलाएगी। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन मीन्स मिड पॉइंट को जो लाइन मिलाती है वही होती है मीडियन। इसी तरीके से यहाँ पे P वर्टेक्स से QR वाली साइड पे मीडियन डाला गया है, तो ये QR वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाएगी, यानी कि M जो है वो QR वाली साइड का क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, तो अगर हम लोग ये कहें कि QM जो है वो QR का हाफ है। ओके, तो ये हम लोग कह सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि BD वाली जो लाइन है, BD जो साइड है वो BC की क्या है, हाफ है। ओके, चलिए हम लोग सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। In triangle ABC and triangle PQR क्या गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू मीडियन AD अपॉन मीडियन PM। ओके, ये हम लोग को यहाँ पे गिवन है, तो हम लोग को क्या प्रूव कराना है, टू प्रूव कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, ये हम लोग को प्रूव कराना है, तो यहाँ पे प्रूफ लिख लेते हैं। मीडियन डिवाइड्स द
अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट्स। ओके, तो मीडियन के बारे में ये हम लोग को पता है कि जो मीडियन होती है वो अपोजिट साइड को क्या करती है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि बीडी वाली जो साइड है वो किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल है। इसी तरीके से क्यूएम जो है वो एमआर के इक्वल है। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि बीडी इज इक्वल टू क्या है, बीसी अपॉन 2 है। ओके, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि 2BD इज इक्वल टू BC। ये चीज हम लोग कह सकते हैं ना, 2 यहाँ पे मल्टीप्लायर में चला गया, तो 2BD इज इक्वल टू BC, इक्वल टू BC। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग को मिला है कि 2BD इज इक्वल टू BC, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर रहे हैं। ओके, और दिस इंप्लाइज दैट, सेम इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल में भी लिखेंगे कि बिकॉज QM क्या है, QR का हाफ है क्योंकि मीडियन है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि 2QM इज इक्वल टू QR। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 हम लोग ने मान ली। अब हम लोग क्या करेंगे कि ट्राइंगल ABD को जो है वो सिमिलर प्रूफ कराएंगे PQM के। ओके, तो दो साइड्स के रेशियोज तो हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है, और जो थर्ड वाली साइड है उसको हम लोग BD की फॉर्म में और QM की फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, क्या चीज हम लोग को पता है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू क्या है, AD अपॉन PM। ओके, तो ये चीज हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 में गिवन थी, तो हम लोग ये लिख लेते हैं कि बाय इक्वेशन 1। ओके, तो यहाँ पे BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं, और इसी तरीके से QR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2QM लिख सकते हैं। ओके, so this implies that कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 2BC को क्या लिखा, 2BD अपॉन 2QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ओके, तो यहाँ पे इसका रीजन देंगे कि बाय इक्वेशन 2 and 3। ओके, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो हम लोग को तीनों ही साइड्स के रेशियोज यहाँ पे दोनों ही ट्राइंगल में मिल गए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। ओके, और रीजन क्या हो गया, बाय SSS सिमिलरिटी, साइड्स की सिमिलरिटी हम लोग को मिली है, तीनों ही साइड्स के रेशियोज हम लोग को इक्वल मिल गए हैं, तो हम लोग ने ये सिमिलर प्रूफ करा दिए। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इट मींस जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है। ओके, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और रीजन क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं B और Q, इसलिए दोनों कैसे हैं, इक्वल है। ओके, अब देखिए, अब हम लोग को ट्राइंगल ABC, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूव कराना है कि PQR के सिमिलर है, तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग को क्या मिल रही है, देखिए एक एंगल हम लोग ने बता दिया कि यहाँ पे एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, एक तो ये एंगल मिल गया हम लोग को। उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसकी जो इंक्लूडेड साइड्स हैं BA, इसकी इंक्लूडेड साइड कौन सी है, BA और BC है। ओके, और साथ में यहाँ पे क्या है, PQ है और QR है, ये इंक्लूडेड साइड्स हैं, तो इनके रेशियोज हम लोग को पहले से ही क्वेश्चन में इक्वल गिवन है। ओके, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करा सकते हैं। तो
अब ले लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और रीजन क्या हो गया, प्रूव्ड अबव। अभी अभी हम लोग ये चीज प्रूव कराई है। उसके बाद जो है AB अपॉन PQ का जो रेशियो है वो इक्वल है किसके, BC अपॉन QR के। ओके, यहाँ पे क्योंकि ABC वाला ट्राइंगल है ना, तो AB और BC वाली साइड्स हो गई। इसी तरीके से PQR वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो PQ और QR वाली साइड्स हो गई। ओके, और यही दोनों रेशियोज हम लोग को इक्वल पहले से ही गिवन था, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो यहाँ पे रीजन लिख देते हैं कि बाय इक्वेशन 1 में हम लोग को ये चीज गिवन थी। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगी है, 2 साइड और एक एंगल। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय SAS सिमिलरिटी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।